जय हिंद दोस्तों। पिछले दिनों जब यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सोलोविन इंडिया विजिट पर आए तो उन्होंने भारत के ऊपर लगे उन सैंक्शंस को हटाने की बात की जो 1998 के हमारे पोखरण टेस्ट के बाद लगाए गए थे। भारत ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील वैसे तो 2005 से शुरू करके 2008 में फाइनलाइज कर दी, पर उस पे हम उन सैंक्शंस के कारण बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। वर्तमान में सोलेवन की इस विजिट में ये मार्ग पुख्ता हो गया था कि आने वाले टाइम पीरियड पर इंडिया से वो सैंक्शंस जो है वो हट सकते हैं। और अब की बार न्यूज जो है कि यूएस का जो इंटेलिजेंस या यूएस का जो यूएस ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी BIS है, उसने भारत के 3 सेंटर्स, कौन कौन से सेंटर्स है? पहला भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसे हम बाग कहते हैं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCER और इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL, इन तीनों के ऊपर से इस एंटिटी लिस्ट जो है इन्हें हटा दिया है। अब होगा क्या? तो होगा ये कि अब इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर रिलेशन को लेकर स्ट्रेटेजिक वे पर हम और आगे बढ़ पाएंगे। यूएस हमें न्यूक्लियर एनर्जी है वो सप्लाई कर पाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा समझने के लिए देखते हैं। यूएस का जो एंटिटी लिस्ट है, ये लिस्ट है फॉरेन इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस जो होते हैं उन बिजनेसेस का एंड ऑर्गेनाइजेशन, दे आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। अब द लिस्ट complied by BIS of the US Department of Commerce is obstinately used to prevent unauthorized trade in the items that could be diverted to terrorism, weapons of mass destruction programs, and other activity they are precised by the US as going against its foreign policy and national security interests. ये जो डिसीजन है ये तब आया है जब उससे पहले ही भारत का यूएस का जो डिपार्टमेंट है उसने 11 ऐसी चाइनीज एंटिटीज है जिनको इस एंटिटी लिस्ट के अंदर शामिल किया है। तो एक तरफ जहां यूएस ने चाइना की 11 कंपनियों को इस लिस्ट में शामिल किया है, वहीं दूसरी तरफ भारत की 3 ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर ये लगा हुआ था उन्हें हटा दिया। इसके साथ उस डिपार्टमेंट ने कमेंट किया है, द रिमूवल ऑफ इंडियन एंटिटी is Indian Rare Earth, Indira Gandhi Center for Atomic Research and Bhabha Atomic Research Center will support US foreign policy objective by reducing barrier to advanced energy cooperation, including joint research and development and science and technology cooperation towards shared global energy security needs and goals. ये वो स्टेटमेंट्स है जो यूएस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए। अब आने वाले टाइम पीरियड पे देखना है कि यूएस के साथ ये जो क्योंकि ये जो डिसीजन है बिडेन सरकार के दौरान लिया गया है, अभी ट्रम्प जो है वो नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। अब आने वाले टाइम पीरियड पे यूएस और इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को लेके क्या काम